नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 मई से 20 मई, 11th मई टू 20th मई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आप क्लिप पढ़ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11th मई टू 20th में लव रिलेशनशिप कैसी होगी। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट 11th मई टू 20th में लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट 11th मई टू 20th में लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। द हाई प्रिस्टेस, द व्हील, 6 ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, द हाई प्रिस्टेस को प्लीज क्लैरिफाई करिए। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द हाई प्रिस्टेस को द हाई प्रिस्टेस ने ही क्लैरिफाई किया है। द व्हील की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द व्हील की एनर्जी को, आपकी जगह इसको नहीं लेंगे, द व्हील की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वैंड्स। पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके। कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशियां यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ, और एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है, मतलब सारी साइन, सारी राशि यहाँ पर आ चुकी है। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11th मई टू 20th मई की जो एनर्जी निकल करके आई पाइसिस, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका दिल दुखा हुआ है। आपके पार्टनर की वजह से इस रिलेशनशिप में जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से आपका दिल दुखा हुआ है, आप पेन में है, दर्द में। इमोशनल लॉस की स्थिति आपके अंदर मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। डेफिनेटली आपके पार्टनर के एक्शंस ऐसे रहे हैं पास्ट में जिसकी वजह से आपने काफ़ी पेन, काफ़ी दर्द झेला है। अपने पार्टनर की एक्शन की वजह से, रिलेशनशिप में जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से अच्छा आपको बिल्कुल भी अभी महसूस नहीं हो रहा है। मे भी हो सकता है कि आप लोग के केस में कोई थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट है। रोमांटिक थर्ड पार्टी ये हो सकती है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, पर अगर आपको पता है कि आपके केस में रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ही इस चीज़ को लीजिएगा, अदरवाइज इस चीज़ को आप स्किप कर दीजिएगा।
पर रोमांटिक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट आपके केस में हो सकती है विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो इस रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से आपके अंदर और भी ज़्यादा दर्द और भी पेन हो रहा है। साथ ही आप जो है समय बदलने का इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से हो सकता है कि आप समय बदलने का इंतजार कर रहे हैं, पर धीरे धीरे करके समय आपके लिए अब परिवर्तित हो रहा है। समय का पहिया अब घूम रहा है। जो समय आपको फेवर नहीं कर रहा था, आपके अपोज में चल रहा था, वो समय कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे करके घूम रहा है और आपके फेवर में आ रहा है। पहले जो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चल रही थी आपके, कोई भी आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही थी, पर अब समय जो है पूरी तरह से बदलने जा रहा है। दिस दी व्हील कार्ड। जो सिचुएशन आपके पार्टनर ने पास्ट में क्रिएट की, उसके कारण से काफ़ी आपका दिल तो दुखा हुआ है और आप हमेशा से ये चाहते थे कि ये जो समय है वो बदल जाए, सिचुएशन बदल जाए, टेबल जो है वो टर्न हो जाए, और वैसी ही सिमिलर चीज़ अब होती हुई जहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। आप में से कोई कोई पाइसिस तो अपने पार्टनर के लिए कर्मा भी मांग रहे थे। आपके पार्टनर के एक्शंस का कर्मा आपके पार्टनर को मिले, उनको ये रियलाइजेशन हो कि उनने क्या गलत करा है आपके साथ। ये चीज़ें भी आप कहीं ना कहीं डिवाइन से मांग रहे थे, यूनिवर्स से मांग रहे थे। तो वो भी जो आपकी इच्छा थी वो धीरे धीरे करके पूरी होने वाली, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब दूसरी तरफ आपके पार्टनर की अगर एनर्जी की बात करूं पाइसिस, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने आप लोग के बीच में जो सेपरेशन हुआ है, आप लोग के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई है, उसके बाद में जो इन बिटवीन जो समय था उसमें कोई ना कोई प्रयास किए हैं सिचुएशन को ठीक करने का, रिलेशनशिप को ठीक करने के कोई ना कोई प्रयास आपके पार्टनर ने किए हैं। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए, रिलेशनशिप में ट्रस्ट लाने के लिए कोई ना कोई उनने कोशिशें तो की है, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। पर आपके पार्टनर की कोई भी कोशिश जो है वो सफल नहीं हो पाई है, उनको सफलता नहीं मिली है, उनकी कोशिशें पूरी तरह से नाकाम हुई है। क्योंकि पहले तो आपके पार्टनर ने आपको इतना पेन दिया, इतना दर्द दिया, और उसके बाद कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आपके पार्टनर आ गए, फिर से खुशियां, फिर से स्टेबिलिटी लाने का प्रयास वो करने लग गए। तो डेफिनेटली रिलेशनशिप को बिना हील किए कहीं ना कहीं वो अपना प्रयास करना उनने फिर से शुरू कर दिया, जिसका कोई भी असर, कोई भी इम्पैक्ट आप लोग के इस रिश्ते में नहीं पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो इसको लेकर के अब आपके पार्टनर जो है परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को हारा हुआ, डिफीटेड वो महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी कोशिशें उनने की है वो पूरी तरह से नाकाम हो गई, कोई भी सफलता उनको नहीं मिली, आपके साइड से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, आपने उनके एक्शंस पर गौर नहीं किया। अगर आपके पार्टनर ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कन्विंस करने की कोशिश की, आपको ट्रस्ट में लेने की कोशिश की, पर आप जो है उनकी बातों में नहीं आए, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस ही आपके पार्टनर के साथ ऐसे थे। तो इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर अब अपने आप में परेशान महसूस कर रहे हैं, डिफीटेड, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। आपके पार्टनर के अंदर निगेटिविटी भी अब हावी होती चली जा रही है, कुछ डिप्रेशन की एनर्जी में भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। पर ये जो एनर्जी आपके पार्टनर की चेंज हुई है, उसके कारण से आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं कुछ कंजर्वेटिव हो गए, अपने आप में वो रहने लग गए, अपने अंदर की एनर्जीज को, अपनी अंदर की बातों को वो किसी को भी शेयर नहीं करना चाहते हैं, एकदम आइसोलेट हो गए हैं आपके पार्टनर। सिक्रेटिव रोल में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, कोई भी चीज़ किसी को भी शो नहीं करना चाहते हैं, स्पेशली आपको। उनके अंदर क्या प्लानिंग चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी, क्या उनकी फीलिंग चल रही है, इन चीज़ों को आपको शो नहीं करना चाहते हैं। कोई कोई पार्टनर तो ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ स्पिरिचुअलिटी की ओर इंक्लाइन हो रहे हैं, क्योंकि वो निगेटिव माइंडसेट के हो गए हैं और निगेटिविटी को अपने लाइफ से, अपने माइंड से निकालने के लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा आपके पार्टनर ले रहे हैं। दिस दी हाई प्रिस्टेस कार्ड, दो बार यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया हुआ है। तो सिक्रेटिव तो काफ़ी मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने की वो कुछ कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नेगेटिव माइंडसेट उनके अंदर है, तो उनकी ये जो स्पिरिचुअल साधनाएं वो कितनी सफल होंगी वो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि निगेटिविटी उनके दिलो दिमाग में चल रही है। पर कहीं ना कहीं अपने प्रयासों में आपके पार्टनर लगे हुए हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जब इस रिलेशनशिप के रिवाइवल के लिए प्रयास कर रहे थे, तो उनकी ये भी इच्छा थी कि आप भी अपने साइड से कंट्रीब्यूट करें, पर डेफिनेटली आपके साइड से पॉजिटिव रिस्पांस उनको नहीं मिला, जिसके कारण से आपके पार्टनर अभी अपने आप को डिफीटेड महसूस कर रहे हैं। साथ ही आने वाला जो समय है 11 मई टू 20 मई का, उसमें ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप के लिए अकेले ही फाइट कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप के लिए और किसी को भी नहीं पड़ी, आपको भी नहीं पड़ी, कोई भी एफर्ट, कोई भी कंट्रीब्यूशन आप अपने साइड से नहीं देना चाहते हैं। इस रिश्ते के रिवाइवल के लिए आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं।
पास्ट में जो इंसिडेंसेस आप लोग के बीच में हुए हैं, जो निगेटिव एनर्जीज आ गई, आप उसी में रहना चाहते हैं, उससे आप बाहर निकलने की कोई भी कोशिश नहीं करना चाहते हैं। इस तरह की थिंकिंग आपके पार्टनर की चलने वाली है। विद दिस 7 ऑफ वांड्स कार्ड, मल्टीपल लोगों ने अगर आप लोग के इस रिलेशनशिप में निगेटिविटी भरी थी, उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से अगर आप लोग के रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आ गई थी, भला बुरा कहा गया था किसी को, किसी के ऊपर ब्लेम्स लगाए गए थे, तो इन चीज़ों से भी आपके पार्टनर अकेले ही फाइट कर रहे हैं। इस तरह की डीप थिंकिंग आपके पार्टनर की चलने वाली है। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है पाइसिस कि आपके पार्टनर जो है वो इस रिलेशनशिप में एक ब्रेक ले रहे हैं, रिश्ते में एक ब्रेक, एक पॉज वो देना चाहते हैं, आपको अपना समय देना चाहते हैं, खुद भी वो समय लेना चाहते हैं, रिलेशनशिप को हील होने का वो वक्त दे रहे हैं। इसके कारण से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कुछ दूरियां इस रिश्ते से अभी बनाने वाले हैं। अगर आप लोग प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, पास रहते हैं, कहीं एक वर्क प्लेस में आप लोग काम करते हैं, एक ही स्कूल कॉलेज में अगर आप लोग पढ़ते हैं, आसपास कहीं आप लोग रहते हैं, तो आपके पार्टनर जो है वो कुछ दूरियां आपसे बनाते मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। फिजिकल डिस्टेंस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगर हो सकता है कि वो आपके पास में रहते हैं तो कहीं दूसरी जगह वो शिफ्ट हो जाए, कहीं दूसरी जगह रीलोकेट वो हो जाए, अगर वर्क प्लेस में है तो कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर ले ले। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो जो निगेटिविटी आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही है उसको वो हील करना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, और इसके लिए कुछ समय के लिए आपके पार्टनर इस रिश्ते को एक ब्रेक दे रहे हैं, एक पॉज दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली निकल करके आई है। जब उनको फ्यूचर में लगेगा कि वो आगे बढ़ सकते हैं इस रिश्ते के लिए, फिर से एफर्ट्स लगा सकते हैं, आप इस पोजीशन में आ गए हैं, आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी आ गई है, तो डेफिनेटली फिर से वो अपने एफर्ट्स लगाने शुरू करेंगे। इस तरह के थॉट के साथ में, इस तरह की मेंटेलिटी के साथ में आपके पार्टनर अभी हाल फिलहाल आपसे कुछ दूरियां बनाते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के कार्ड्स लेते हैं। आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग पाइसिस के लिए क्या चल रही है। पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग पाइसिस के लिए क्या चल रही, गाइड करें। पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग पाइसिस के लिए क्या चल रही, गाइड करें बस। पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग पाइसिस के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। सेम चीज आई, सेम एनर्जी, 7 ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो साइन राशियां यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या और मकर। तो जैसे मैंने एनर्जी रीडिंग के दौरान भी कहा पाइसिस की आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए अकेले ही फाइट कर रहे हैं, किसी और को इस रिलेशनशिप की कुछ भी नहीं पड़ी है, इंक्लूडिंग आप। जो भी सिचुएशन आपके इस रिश्ते में चल रही है उसके लिए वो अकेले ही खड़े, अकेले ही उनने स्टैंड लिया हुआ है, और आपके पार्टनर अपने पैर पीछे नहीं करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वो डटे रहना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं। इस तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग उनके दिल में चल रही है विद दिस 7 ऑफ वांड्स कार्ड। आपके इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, उनका सीधा सीधा इंटेंशन यही है। पर आपके पार्टनर जो है वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। शॉर्ट टर्म में आप लोग के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे रहे। उनकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म की है, और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के अनुसार ही वो काम कर रहे हैं। रिलेशनशिप में वो खुशियाँ लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग वो फिर से करना चाहते हैं, आपको अपना ट्रस्ट वो फिर से शो करना चाहते हैं, अपने आप को ट्रस्टवर्दी आपके लिए बताना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। उनकी दिली तमन्ना यही है कि रिलेशनशिप में फिर से एक स्टेबिलिटी ऑफर लाना, फिर से ट्रस्ट बिल्डिंग करना। कमिटमेंट इशू था तो कमिटमेंट आपको देना, अपने साइड से वो आपको ऑफर देना चाहते हैं। रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन उनके साइड से चाहिए वो कंट्रीब्यूशन वो करना चाहते हैं, पर समय की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। साथ ही आपके पार्टनर जो है वो, जैसा मैंने पहले कहा कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में है, तो आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं उनकी जो इंटेंशन यही है कि वो आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ ही हंसता खेलता घर परिवार बसाना चाहते हैं विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। एक ऐसा घर परिवार, एक ऐसा रिश्ता वो आपके साथ बनाना चाहते हैं जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, ट्रस्ट ही ट्रस्ट हो, अबंडेंस ही अबंडेंस हो, स्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी हो, जहाँ अविश्वास का कोई भी नामो निशान ना हो। एक दूसरे के ऊपर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकें, एक दूसरे के लिए हमेशा आप लोग अवेलेबल रहें, हमेशा एक दूसरे के लिए आप लोग कंट्रीब्यूट किया करें। ऐसा वातावरण, ऐसी खुशियाँ आपके पार्टनर जो है वो फ्यूचर में देख रहे हैं, और उसके हिसाब से वो प्लानिंग करना चाह रहे हैं।
और ये तमाम चीज़ें उनकी यहाँ पर डीप फीलिंग में चल रही है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो अच्छी एनर्जी आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में चल रही है। पॉजिटिविटी अभी तक उनने पूरी तरह से नहीं खोई है और होप भी उनने बना करके रखी हुई है। इस तरह की यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग चल रही है। तो पाइसिस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।